बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा सबक नंबर 6 है और आज हम पढ़ेंगे अदद क्या होता है। तो अदद में वाहिद, तस्निया और जमा को समझना बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम इस कायदे को समझें कि वाहिद से तस्निया कैसे बनता है और जमा कैसे बनता है, हम कुरान हकीम की चंद एक आयात पे गौर करते हैं। कुरान हकीम में सूरा क़यामह क्या आता है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, वला उक़सिमु, ने हरगिज़ नहीं बल्कि हम गवाही देते हैं बिन नफ्सिल लव्वामा, ऐसा नफ्स जो कि मलामत करने वाला है। यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे नफ्स जो है वो सिंगल है, वाहिद है, बे हर्फ जारा है, नफ्स वाहिद है, उसकी जमा नफूस है। इसी तरह सूरह बकरा की आयत है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुम वला हुम अज़ाबुन अज़ीम। तो नाज़रीन, इसमें देखें, क़ुलूबिहिम, क़ुलूब जमा है क़ल्ब की, ये जमा का सीगा है। समइहिम समाअत के लिए है। अबसार, बसर की जमा है यानी आँख की, अबसार आँखें इससे मुराद है, इस पर भी गौर करें। ग़िशावतुन वाहिद है और मुन्नस है, इस पर गौर करें। और इसी तरह आप सूरा रहमान की चंद एक आयत पे गौर करें, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर आप हमारी किन किन नेमतों को जुटलाएंगे। देखिए, इसमें कुमा और तुकज़्ज़िबान दोनों लफ्ज़ काबिल गौर हैं। कुमा में देखिए मीम अलफ आया है, ये तस्निया का सीगा है। तुकज़्ज़िबान ये तस्निया का सीगा है, और ये चूँकि इंसानों और जन्नात से ख़ताब है तो लिहाजा इसमें तस्निया का सीगा इस्तेमाल हुआ है। वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, और वो जो कि ख़बरदार हुआ अल्लाह ताला के मकाम से, जन्नतानी, तो ये उनके लिए दो जन्नतें हैं। इसी तरह फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, और उनके अंदर चश्मे होंगे, तजरियान, फ़ीहिमा, तीनों लफ्ज़ों पे गौर करें। फ़ीहिमा तस्निया का सीगा, ऐनान दो चश्मे, ताजरियान ये भी जो कि ऐनान के मुकाबले में आया है तो इसमें ताजरियान यानी दो बहने वाले चश्मे। तो तीनों लफ्ज़ों पे गौर करें कि ये सारे तस्निया के सीगे हैं। ये तीन जो लास्ट आयात मैंने सूरह रहमान की पढ़ी हैं, यहाँ पे तस्निया के सीगे हैं। अब हम समझते हैं कि वाहिद, जमा और तस्निया क्या होता है। देखिए नाज़रीन, हमने पढ़ा था कि जो इसम है उसकी 4 खूबियाँ होती हैं, वो स्टैंडर्ड खूबियाँ होती हैं, जाननी ज़रूरी है हमारे लिए। पहला है कि इसम की जिन्स क्या है, सेकंड उसका अदद क्या है, तीसरा उसकी वसअत क्या है, और चौथा उसकी इराब क्या है। हमने जिन्स पढ़ा है और आज हमारा लेसन अदद पे है। अदद किसी भी चीज़ की तादाद को कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ एक है या दो है या जमा है। बाकी ज़बानों में सिर्फ वाहिद और जमा इस्तेमाल होता है, यानी एक या एक से ज़्यादा अदाद। लेकिन अरबी ज़बान बड़ी बेमिसाल है। इसमें अरबी ज़बान में वाहिद, तस्निया और जमा 3 सीगे होते हैं। वाहिद का मतलब एक हुआ, और तस्निया या मुसन्ना का मतलब 2 हुआ, और जमा का मतलब 2 से ज़्यादा की तादाद को बोलते हैं। तो लिहाजा आज के लेसन में हम देखेंगे कि हम वाहिद से तस्निया कैसे बनाते हैं। तो नाज़रीन, बड़ा सिंपल है। नंबर 1, जो वाहिद इसम होगा उसके आखिरी हरफ पे हम फ़तह लगाएंगे। आम तौर पे इसम जो है वो अपनी आम हालत में या तनवीन में होगा या दम्मा में होगा। तो हम ये करते हैं कि उस इसम के आखिरी हरफ पे जो तनवीन या दम्मा होगा उसको हटा देंगे, वहाँ हम लगाएंगे फ़तह, और इसके बाद हम उस हरफ के बाद अलफ नून का इजाफा करेंगे। इस अमल से इसम के आखिर में आनी की आवाज़ पैदा होती है और यही तस्निया की अलामत है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ किताबुन, अब हम इससे बदल रहे हैं मुसन्ना में, तस्निया में। तो किताबुन जो आखिरी हरफ है उसके ऊपर तनवीन हमने हटाई और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, फ़तह, तो ये बन गया किताबा, और उसके बाद हमने इसमें अलफ नून का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा किताबानी। इसी तरह बोलते हैं जन्नतुन, तो जब हम इसका तस्निया बनाएंगे ये बन जाएगा जन्नतानी। कलमुन, कलम को बोलते हैं कलमानी। इसी कायदे के तहत कि पहला नुक्ता क्या है, आपने दम्मा या तनवीन को हटा के फ़तह में बदलना है, और इसके बाद आपने अल्फ नून का इजाफा करना है। इसी तरह देखें, शजरतुन दरख्त को बोलते हैं शजरतानी। रजुलन आदमी को कहते हैं रजुलानी। 2 रजुलन हो गए। इमराअतुन एक औरत को बोलते हैं, और इमराअतानी इसी कायदे के मुताबिक यानी 2 औरतें होगी। वलादुन वलदानी।
लड़के को बोलते हैं बिंत, बेटी को या लड़की को बोलते हैं बिनतानी। इसी तरह हम कहते हैं बाबुन, हम कहते हैं बाबुन, चैप्टर को बोलते हैं बाबानी। और इसी तरह साअतुन हम घड़ी को बोलते हैं या लम्हा को बोलते हैं, किसी एक लम्हे को, उसको हम बोलते हैं स्वाअतानी। बिल्कुल इसी कायदे के मुताबिक। इसी तरह मुस्लिमुन, मुस्लिमानी। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातानी। काफिरुन, काफिरानी। काफिरातुन, काफिरातानी। मोमिनुन। मोमिनानी। और मोमिनातुन का क्या होगा, जो उसकी मुन्नस है? मोमिनातानी। मुनाफिकुन। मुनाफिक को बोलते हैं मुनाफिकानी। मुज़क्कर है, और उसकी मुन्नस क्या होगी? मुनाफिकातुन। और उसका तस्निया क्या होगा? मुनाफिकातानी। सालिहुन, साले बंदे को बोलते हैं, सालिहानी। उसका तस्निया होगा। और सालिहातुन मुन्नस यानी नेक औरत को बोलते हैं, और ये हो जाएगा सालिहातानी। और इसी तरह मुशरिकुन, मुशरिक को बोलते हैं जो शिरक करता है। मुशरिकानी। और मुशरिकातुन क्या हुई, जो उसकी मुन्नस है। मुशरिकातानी। तो इसी तरह नाजरीन आप देखें कि जितनी दूसरी एग्जाम्पल्स आप टेबल से देख रहे हैं, ये आपके सामने सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये कुरान हकीम के अल्फाज हैं। आप इनमें एक एक लफ्ज़ को लेके उसका मानी जाने। इसके बाद अपने कायदे को, जो कि 2 नुक्तों पे महित है, कि नंबर 1 आपने तनवीन या उसके दम्मा को हटा के फ़तह रखना है, और उसके बाद उसमें अलिफ नून का इजाफ़ा करना है। तो गोया आपका एक इसम जो है वो वाहिद से तस्निया बन जाएगा। और इसकी तरकीब की जो एप्लीकेशन है, कैसे बदलता है, उसकी मिसालें मैंने आपको दी हैं। और ये चूँकि कुरान हकीम के सारे अल्फाज हैं, आपको चाहिए कि जो बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रही हैं, ये सारी इसी कायदे और कानून की पाबंद हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप इन अल्फाज पे गौर करें, उनके मुआनी को जानें, और तस्निया का जो तसव्वुर अरबी ज़बान में है, बाकी ज़बानों में नहीं है, जो 2 के लिए कुरान हकीम ने मसन्ना या तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया है, आप इसको बनाने का तरीका जो आज आपको बताया गया है, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें और इन अल्फाज के मुआनी को भी जानें। तो नाज़रीन, फिर आज की मश्क ये होगी कि हम वाहिद, जमा और तस्निया की अलामात जो हैं, जो शनाख्त है, उसको हम समझें कि हम कुरान हकीम पढ़ते हुए कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इसम वाहिद है, कौन सा जमा है, कौन सा तस्निया है। एक तो आप शनाख्त पे गौर करें, और कम से कम 20 ऐसे अल्फाज लाएँ जो कि वाहिद हों, फिर जमा हों, और इसी तरह तस्निया हों। मश्क का दूसरा हिस्सा ये होगा कि ऐसे 20 अल्फाज निकालें जो कि मसना हों, यानी तस्निया की हालत में हों, ताकि हमें समझ आ सके कि वाहिद क्या होता है और तस्निया क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया।